हेलो स्टूडेंट, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 9 और कक्षा 11 की बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। याद रखिएगा, आज का हमारा टॉपिक बनेगा हरित लवक की संरचना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके होम एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो हेडिंग बना लीजिएगा हरित लवक की संरचना। इसमें हम लिखना कहां से है वो ध्यान दीजिएगा। हरित लवक जिसकी साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर ये चौड़ा और 5 से 7 माइक्रोमीटर ये लंबा। याद रखिएगा, चौड़ाई कितनी होगी 1 से 2 माइक्रोमीटर, लंबाई कितनी होगी 5 से 7 माइक्रोमीटर। एक प्लांट सेल के अंदर इनकी संख्या 20 से 40 हो सकती है। सभी हरित लवकों की जो साइज है वो अलग अलग होती है, इनका जो शेप है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी का डिजाइन ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा हम क्या लिखेंगे कि ये दोहरे भित्ति का बना एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। याद रखिएगा, डबल लेयर का, जिसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, यानी जो सबसे बाहरी भित्ति है वो बनी किसकी होगी, फास्फो लिपिड का। और सबसे अंदर वाली जो भित्ति है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, ये भी बना होगा फास्फो लिपिड का। यानी याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों परतें जो है, ये दोनों परतें ही फास्फोलिपिड की बनी होती हैं हरित लवक के अंदर। दोनों परतों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। ये इंपॉर्टेंट है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप होता है, एक रिक्त स्थान होता है जिसे हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर का जो गैप होता है, याद रखिएगा, इस लवक के अंदर का जो खाली स्थान होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा क्या है, ये स्पेस है कहां का, इनर स्पेस। यानी कि इस लवक के अंदर का जो रिक्त स्थान है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। और यहां पर जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को कहा जाता है मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखिएगा। और ठीक इसी के अंदर आपको मिलेगा डीएनए। उस डीएनए को हम कहते हैं cDNA, यानी कि क्लोरोप्लास्ट डीएनए। याद रखिएगा, हरित लवक में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसे cDNA कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक इसी के अंदर आपको अनेक सिक्कों का आपस में जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर मिलेगा। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे सिक्कों की आपस में एक जुड़ी हुई श्रृंखला मिलेगी जिसे कहा जाता है ग्रेनम। याद रखिएगा, इसे ग्रेनम कहा जाता है या ग्रेना कह सकते हैं आप। ये छोटे छोटे सिक्कों की आपस में जुड़ी हुई श्रृंखला होती है जिसे हम संयुक्त रूप से ग्रेनम कहते हैं। याद रखिएगा, इसके एक सिक्के को हम कहते हैं थैलेक्वाइड। ये इंपॉर्टेंट है। एक सिक्का जो है वो क्या कहलाएगा, थैलेक्वाइड कहलाता है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेनम के एक सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को थैलेक्वाइड कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग, याद रखिएगा, इस शब्द का प्रयोग जो है सन 1961 में मेंक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक इसी थैलेक्वाइड के अंदर आपको छोटे छोटे कण मिलेंगे, छोटे छोटे ढेर सारे कण दिखाई देंगे। इन कणों को कहा जाता है क्वांटासोम। याद रखिएगा, इन्हें क्वांटासोम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि प्रत्येक थैलेक्वाइड के अंदर छोटे छोटे कण भरे होते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहा जाता है। क्वांटासोम की जो खोज है वो 2 बार हुई है। फर्स्ट टाइम इसकी खोज जो है वो सन 1963 में पार्क और पॉन ने की थी, पार्क और पॉन। और सेकेंड टाइम 1964 में पार्क और विगिन्स ने इसकी खोज की थी। यूं हम कह सकते हैं कि क्वांटासोम की स्टडी जो है सबसे पहले 1963 में हुई थी, इसके द्वारा पार्क और पॉन के द्वारा। बाद में 1964 में पार्क एंड विगिन्स ने इसकी स्टडी की हुई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो प्रत्येक थैलेक्वाइड के अंदर छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हें क्वांटासोम कहते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम के अंदर अगर हम इसके अंदर चले, ये रहा क्वांटासोम, ये बड़ा सा क्वांटासोम है, ये क्या है, क्वांटासोम। तो प्रत्येक क्वांटासोम के अंदर छोटे छोटे और कण भरे होते हैं। याद रखिएगा, इन कणों को कहते हैं हम क्लोरोफिल कण। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इसका लोकेशन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन बनाया जा सकता है मेडिकल के लिए, नीट के लिए। याद रखिएगा कैसे, तो प्रत्येक क्वांटासोम के अंदर, ये क्वांटासोम कहाँ पाया जाएगा, इस थैलेक्वाइड में। थैलेक्वाइड कहाँ होता है, ग्रेनम के अंदर। ये ग्रेनम है, ये थैलेक्वाइड है, और ठीक उसके अंदर छोटा सा जो कण होगा वो क्वांटासोम होगा, और ठीक उसके अंदर आपको छोटे छोटे कण दिखाई देंगे जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरिण। पर्णहरिण, याद रखिएगा, हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोफिल क्या है, ये पर्णहरिण हिंदी है। तो पर्णहरिण क्या है, ये वर्णक होता है, ये वर्णक है, हरे रंग का रंगा पदार्थ होता है जो कि इसके अंदर पाया जाएगा। अच्छा, यहां पर आपसे संख्या पूछी जाएगा, तो प्रत्येक क्वांटासोम के अंदर पर्णहरिण की संख्या कितनी होती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होती है, लगभग 230। ये इंपॉर्टेंट है, ये नंबर आप याद रखिएगा कि प्रत्येक क्वांटासोम के अंदर लगभग 230 क्लोरोफिल के कण पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैक्सिमम संख्या अगर पूछी जाए तो 230 से लगभग 400, लेकिन वो लगभग नहीं, फिक्स अमाउंट अगर देखा जाए तो लगभग इतनी संख्या की होती है 230। ये मिनिमम है, और मैक्सिमम 240 तक हो सकती है। इतना लिखने के बाद हम आगे लिखा क्या लिखेंगे कि प्रत्येक थैलेक्वाइड से एक नली जुड़ी होती है जिसे हम स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिली। ये है स्ट्रोमा लैमिली, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्ट्रोमा लैमिली का काम क्या है, हम लोग कक्षा 11 में पढ़ते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस है। अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा आप कक्षा 11 का जो है प्लेलिस्ट ओपन करके PS फर्स्ट PS सेकेंड का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो इसी नली के द्वारा होता हुआ इस रास्ते में, यहाँ से यहाँ, इस रास्ते से आवागमन होता है प्रोडक्ट का, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से हमारा जो स्ट्रक्चर वाला वीडियो है वो फिनिश होता है। तो याद रखिएगा, ये टॉपिक आपको बहुत ही सहायता करेगा आपकी मेडिकल के एग्जाम्स में और होम एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।